हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक राय और इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं जो कि है नेम स्पेस के बारे में। नेम स्पेस दोस्तों आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और वैसे भी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब नेम स्पेस को समझने के लिए पहले हमें अपने फोल्डर स्ट्रक्चर या जो फाइल सिस्टम में हम बनाते हैं उसको समझना पड़ेगा। वो हमें समझ में आता है तो हमें नेम स्पेस बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों हमने ये देखा है कि हम कभी भी जब एक फ़ोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर एक दूसरा फ़ोल्डर बनाते हैं या हम नॉर्मली कोई भी फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनाएँ, तो उसमें ऐसा कभी आपने देखा है कि सेम नाम के 2 फ़ोल्डर आपने बनाए हों? या फिर एक ही फ़ोल्डर के अंदर सेम नाम की 2 फ़ाइल रख दी हों? दोस्तों ये नहीं हो सकता, क्योंकि सेम नाम की अगर 2 फ़ाइल आपने एक फ़ोल्डर के अंदर रख दी, तो फिर उस फ़ाइल को एक्सेस कैसे करोगे? आपको ये कैसे पता चलेगा कि किस फ़ाइल को मुझे एक्सेस करना है? तो ये एक प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे हम उसे कैसे रिज़ॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं या तो उस फ़ाइल का नाम चेंज कर देते हैं या फिर क्या होता है कि कई बार उस फ़ाइल का नाम मान लो कि वही रहेगा सेम ही। तो हम क्या कर सकते हैं कि उसे एक दूसरे फ़ोल्डर में मूव कर देते हैं, ठीक है? और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो एग्ज़ैक्ट एकदम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है नेम स्पेस के लिए। नेम स्पेस में दोस्तों क्या होता है कि सेम नाम की 2 क्लास, यानी कि अगर मैं मान लो ये यहाँ से हटा के सेम नाम की अगर मैं 2 क्लास अगर मैंने यूज कर दी एक ही फाइल के अंदर, तो मुझे क्या आएगी? एरर आएगी। अगर इसे मैं सेव करके रन करूंगा तो मुझे एरर आएगी कि ए नाम की क्लास ऑलरेडी बनी हुई है जो कि मैंने यहाँ पे बनाई और फिर से मैं वही बना रहा हूँ, ठीक है? तो ये मुझे एरर आती है। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आप किसी थर्ड पार्टी के कोड को यूज करते हो या फिर आप एक बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे सेम नाम की 2 क्लासेस बहुत आसानी से बहुत इजीली कोई भी बना सकता है। तो फिर उस केस में एरर ना आए, उस केस में कोई प्रॉब्लम ना हो, दोनों की क्लास अलग-अलग तरीके से यूज़ हो सकें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेम स्पेस का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो नेम स्पेस दोस्तों डिफाइन करने के लिए पहले हमें क्या करना होता है कि एक नेम स्पेस कीवर्ड लिखना होता है और फिर हमें देना होता है नेम स्पेस का नाम। अगर आपने ये नेम स्पेस का नाम नहीं दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि आप ग्लोबल नेम स्पेस में डिक्लेयर कर रहे हो, ग्लोबल। यानी कि अगर मैं ये नेम स्पेस नहीं भी लिखता हूँ, तब भी वही बात है। ये हेलो जो क्लास डिक्लेयर होगी वो हमेशा ग्लोबल नेम स्पेस में होगी। या तो मैं ये लिखूं या फिर मैं ये लिखूं, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे भी मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये ग्लोबल नेम स्पेस में जाती है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कुछ नाम दे दिया है, जैसे मैंने अभी माई डॉग, ठीक है, इसका मतलब ये बोल रहा हूँ कि ये जो क्लास है हेलो, वो माई डॉग फोल्डर के अंदर है। यानी कि माई डॉग एक इसका क्या होगा, एक पाथ है, एक आइडेंटिफायर है इस क्लास के लिए कि वो इस कंटेनर के अंदर है। ये मैं बोल सकता हूँ कंटेनर वर्ड कि माई स्लैश डॉक, ये कंटेनर है जिसके अंदर मैंने ये क्लास लिखी है, ठीक है? तो अब मैं इसे एक्सेस करना होगा तो मैं इस कंटेनर के थ्रू ही एक्सेस करूंगा। चलो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो मेरे पास 2 सर्विस थी, एक एसएमटीपी की थी, एक मेलगन की थी, ठीक है? और दोनों के अंदर हो सकता है कि मेल नाम की क्लास हो, तो मैंने क्या किया कि दोनों को अलग अलग नेम स्पेस में रख दिया। तो इससे हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मेल क्लास ऑलरेडी डिफाइंड, जो हमें एरर वहां पे दिखी थी वो एरर नहीं आएगी, क्योंकि दोनों के नेम स्पेस अलग है, ठीक है? और यहाँ पे हमने इसका नाम एसएमटीपी दिया, यहाँ पे मेलगन दिया। अब हमें क्या करना है कि इसे यहाँ पे यूज करना है। अगर हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाए तो वो कैसे हम बनाएंगे? वो दोस्तों हम बनाएंगे इक्वल टू न्यू, और फिर हमें क्या देना होता है कि नेम स्पेस का नाम और उस क्लास का नाम। तो नेम स्पेस का जो भी नाम आपने दिया हो, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, स्लैश करके पूरी हायरार्की बना के, और अपने फोल्डर स्ट्रक्चर वाइज जैसे भी आप जैसे फोल्डर आपने स्ट्रक्चर किया उसके अकॉर्डिंग आप नेम स्पेस का नाम दे सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एस एम टी पी स्लैश मेल, अगर ये मैं कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कराता हूँ ऑब्जेक्ट को वैर डंप, तो मुझे एस एम टी पी क्लास का ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। एस एम टी पी क्लास नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने ये लाइन यहाँ पे कमेंट कर दी थी,
क्योंकि अगर ये अलग फाइल में मैंने ये लिखा हुआ पूरा कोड, तो इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कराया। ठीक है, और यहाँ पे अब रन करूंगा तो एरर चली जाएगी। ठीक है, SMTP क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब एक तरीका ये होता है कि मैं पूरे नेम स्पेस का नाम देके और उस फाइल तक के नाम का पूरा पाथ यहाँ पे डिफाइन करूँ और फिर ऑब्जेक्ट बनाऊं। तो ये दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपका जो नेम स्पेस है वो बहुत मीन्स बड़ा हो। ठीक है, अगर काफी सारी हायरार्की यहाँ पे फॉलो हो रखी है स्लैश करके, तो यहाँ पे हर बार एक्सेस करते टाइम अगर आप इस तरीके से इतना बड़ा नेम स्पेस का नाम यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो वो कोड थोड़ा सही नहीं लगता। तो दूसरा तरीका दोस्तों है यूज कीवर्ड। यूज और आपके नेम स्पेस का नाम स्लैश जो भी सर्विस है या जो भी क्लास है। ठीक है, तब मुझे यहाँ ऐसे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। तब मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, न्यू मेल लिखूंगा, तब भी वही बात आएगी, मुझे यही सेम SMTP क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये यूज कीवर्ड कमेंट कर दिया, अब क्या होना चाहिए, अब मुझे एरर आनी चाहिए। ठीक है, और ये बोल रहा है कि मेल क्लास नॉट फाउंड। इसने ऐसा, ये एरर क्यों आई, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे न्यू मेल तो कर दिया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने ना तो यहाँ पे नेम स्पेस का नाम दिया, ना हमने यूज कीवर्ड यूज किया नेम स्पेस बताने के लिए। हमने डायरेक्टली मेल क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये डायरेक्टली ग्लोबल नेम स्पेस में देखेगा कि ग्लोबल नेम स्पेस में मेल नाम की कोई क्लास है ग्लोबली। तो ग्लोबल नेम स्पेस में कोई मेल नाम की क्लास है ही नहीं, इसलिए हमें वो क्लास नॉट फाउंड वाली एरर आई। लेकिन यहाँ हम इस कीवर्ड से बता रहे हैं यूज करके कि आपको जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आप इस नेम स्पेस के अंदर देखें। ठीक है, तो अब ये कोड चल जाएगा। ठीक है, और एक फीचर और इसका बता देता हूं कि अगर आपको एलियास देना हो साथ में, सॉरी SMTP मेलर, तो आप वो भी यहाँ पे दे सकते हो। कई बार क्या होता है कि आप अलग अलग नेम स्पेस में अगर सेम नाम की क्लास आ जाए, तो उस केस को रिजॉल्व करने के लिए आप एलियास दे सकते हो एज, और जो भी आप नेम देना चाहो, फिर इस नेम के थ्रू से एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो हमें सेम वही रिजल्ट मिला। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट नेम स्पेस का समझ में आया होगा। नेम स्पेस में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लैरावेल डिस्कस करते टाइम डिस्कस करेंगे, और भी चीजों को देखेंगे। तो अभी मेरा जो इंटरव्यू पॉइंट्स था वो मैंने आपको समझा दिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लग रही हो, मेरी सीरीज आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस सीरीज को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।